जे एडवांस 2018 पेपर 2 का एक क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर पूछा गया है। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टूडेंट हमेशा इस बात को लेकर क्यूरियस रहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, जैसे रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पूछ लें, ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर लें। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा हट के पूछा है और कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे होते हैं जहाँ पर वो चेक करते हैं कि जो आगे जो रैंक आती है ना 100 के अंदर, 500 के अंदर, 1000 के अंदर, उनमें डिसाइड करने वाले कुछ क्वेश्चंस पेपर में आपको हमेशा मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेपर में जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए होते हैं। इसको रिस्पॉन्स के लिए स्टूडेंट का एक्चुअल में रिस्पॉन्स कैसा रहा था आइए डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं आप क्लोज टू 1% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। 1834 प्लस 4 लेकर आए थे, वहीं 42,000 के आसपास घर लेके गए हैं -2। 87,500 ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। पार्शियल मार्किंग वाले भी स्टूडेंट हैं, 1 मार्क और 2 मार्क वाले भी देख सकते हैं रफली, पर जिन्होंने एग्जैक्टली प्रिसाइजली इसको सॉल्व किया वो +4 वाले सिर्फ लेस देन 2000 स्टूडेंट्स हैं। देखते हैं क्या इसके अंदर ऐसा पूछा गया है, तो सीक्वेंशियली इसको अप्रोच करते हैं। और ऑप्शंस पे जो बात हो रही है वहाँ देख रहे हैं कि जैसे पहले शुरुआत से पढ़ते हैं, STRB नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चाहे S हो, T हो या R हो, ये जीरो नहीं होंगे। L be the solution of Z is x plus iota y, x y रियल नंबर से iota रूट -1, ये इक्वेशन हमारे पास है। दिस इज द इक्वेशन। डेटा है SZ प्लस T Z बार प्लस R इज इक्वल टू 0। ठीक है, STR कोई भी नॉन जीरो नहीं, सभी के सभी नॉन जीरो है, जीरो कुछ भी नहीं है। ये है हमारी कंडीशन नंबर 1। हमें Z के बारे में सोचना है तो यहाँ पर एक बार और हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये हमने इसी का कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा, Z बार को रिमूव करने की सोचते हैं, ये कंडीशन नंबर 2 है। Z बार के लिए यहाँ Z बार पर S बार लिखा हुआ है, यहाँ अपने पास T लिखा हुआ है। तो एक काम कीजिए, कंडीशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ मुझे S बार से मल्टीप्लाई करना होगा और माइनस में करूँगा कंडीशन नंबर 2 में, क्योंकि Z बार के साथ यहाँ T है, यहाँ T नहीं है, इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन से Z बार को एलिमिनेट करते हैं, Z पर कंडीशन लेकर आते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन S बार Z आपके पास, T S बार Z बार R S बार, ये कंडीशन। देन माइनस करना है, सेकेंड को T से मल्टीप्लाई करना है, T S बार Z बार, T T बार Z एंड T R इज इक्वल टू 0। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ कैंसिलेशन होगा, T S बार Z बार ये कैंसिल, दोनों पार्ट कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ आपके पास है ये है मॉड S का स्क्वायर Z R S बार, ये आपके पास है T के मॉड का स्क्वायर Z माइनस दिस डेटा। हम आगे पहुंचे, ये यहाँ से Z आता है, ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपके पास बन गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। आगे चलें, अब यहाँ है और यहाँ कुछ डेटा लिखा है, आइए इस बारे में बात करते हैं। पहली बात लिखी है कि मॉड S और मॉड T का मॉड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए पहली कंडीशन, मॉड S और मॉड T के मॉड इक्वल नहीं है, इसका मतलब फिर ये पार्ट 0 नहीं है। ऐसा होगा तो Z आपके पास से बनेगा TR बार माइनस RS बार अपॉन दिस डेटा इज नॉट गोइंग टू बी 0। तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो आपके पास से हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। हमारे पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन यानी एक आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ मॉड S इज इक्वल टू मॉड T है, मॉड इक्वल है सपोज कीजिए, और ये वाला पार्ट भी 0 होगा, ये 0 बराबर ये भी बराबर है, तब आपके पास उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन एक केस ये भी है कि मॉड S इक्वल टू मॉड T है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ अपने पास तो यहाँ 0 आ गया है, मल्टीप्लाई 0 बन गया, लेकिन अगर ये नॉन 0 है उस केस में हमारे पास आंसर नो सॉल्यूशन भी इसका आने वाला है।
इसका आंसर उस केस में नो सॉल्यूशन भी आएगा। तो यहाँ बोला है कि मॉड एस इक्वल टू मॉड टी, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है, तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मॉड एस इक्वल टू मॉड टी है, उसके साथ साथ टी आर बार इक्वल टू आर एस बार 0 होगा, तब आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आंसर नो सॉल्यूशन भी आ जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल हमने ले लिया, जब मॉड बराबर आता है, सो लेट्स से एस एंड टी दोनों इक्वल है 1 है, तो इससे देख सकते हैं आप दोनों के मॉड इक्वल है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को निगेट करना चाहते हैं तो हम इनफाइनाइट की जगह ये वाला केस लेकर आते हैं कि जिससे नो सॉल्यूशन आए। तो मॉड इन दोनों से बराबर आ रहे हैं, इस वाले के बारे में बात करते हैं जो आर बनने वाला है। आर को हम यहाँ पर एस और टी जैसे दोनों 1 हैं, एस और टी दोनों 1 हैं, तो देखिए तो 1 1 बन जाएंगे। मॉड आर, ये लिखा है कॉन्जुगेट ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू आर, तो हम यहाँ पर आर को अज्यूम कर लेते हैं आयोटा। ऐसा करने से आप देख सकते हैं आर बार माइनस आयोटा बनेगा और आर की वैल्यू आयोटा है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी हम इस वाली कंडीशन पर है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो नाउ द कंडीशन इज एस जेड टी जेड बार एंड आर इक्वल टू 0। दिस इज जेड, जेड बार दोनों 1 1 है और ये है आयोटा। जानते हैं जेड क्या है अपने पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार आपके पास है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो z प्लस जेड बार आपके पास है 2x बनेगा और ये है i, x की वैल्यू आपके पास है माइनस आई बाई 2। कि सर आंसर आ तो गया, कहाँ आ गया, x तो रियल नंबर होना चाहिए ना, तो दिस इज नॉट अ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, दिस इज रिजेक्टेड, और यही होना भी चाहिए था। फाइनली आंसर क्या आना चाहिए था, नो सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन आएंगे। सिर्फ मॉड इक्वल होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो ये वाली बात ट्रू होगी। ठीक है, सो दिस इज ट्रू एंड देन दे आर 2 पॉसिबिलिटीज, नो सॉल्यूशन भी और इनफाइनाइट भी। तो ये ट्रू नहीं, दिस इज अ हाफ वे कंडीशन, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हम मार्क कर सकते हैं, नो कैंसिल। तो सिर्फ मॉड बराबर होने से ही 2 पॉसिबिलिटीज, नो सॉल्यूशन भी आएंगे और इनफाइनाइट भी आएंगे। देखिए इस पर भी कंडीशन है, अगर ये इक्वल नहीं है देन देयर इज अ नो सॉल्यूशन, ये इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर कैसे बन सकती है बात, ये समझाइए। जैसे अगर ये वाला पार्ट 0 है और ये वाला पार्ट भी 0 है, तो दिस इज लाइक दिस। अब आप z को आप यहाँ पर कुछ भी रखिए तो आपके पास 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले केस के लिए इनफाइनाइट डिसाइड करने के लिए सिर्फ मॉड बराबर हो ज़रूरी नहीं है कि मॉड इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। देयर इज अ वन मोर कंडीशन ऑन दिस डेटा कि अगर ये इक्वल होगा तब इनफाइनाइट बनेगा, ये इक्वल नहीं है तो हमारे पास से नो सॉल्यूशंस आएंगे। 2 ऑप्शंस हमने मार्क कर लिए, ये ऑप्शन ट्रू है, बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डी में कुछ बात और बोली गई है। अल्फा है एल हैज मोर देन 1 एलिमेंट। एल क्या है, एल इज द सेट ऑफ सॉल्यूशंस, जब इनके सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अभी हमारे पास एल की क्या क्या फिजिबिलिटी है, अगर ये दोनों के मॉडुलस इक्वल नहीं है तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। इस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखेंगे कि अपने पास एल का वैल्यू 1 है, इस वाले केस के अंदर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके पास 0 है। एल सॉल्यूशंस है, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, इसके कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, डी पार्ट में लिखा है कि अगर इसका 1 से ज़्यादा एलिमेंट है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ कितना है, 1 है। 1 से ज़्यादा यानी हम इस वाली कंडीशन पे लाई करते हैं, इस वाली कंडीशन में लाई करते हैं, तो 1 से ज़्यादा होंगे तो फिर कैसे होंगे, इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ये बात यहाँ से हम बोल सकते हैं। चलिए चेक भी करके आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। कंडीशन हमारे पास ये लिखी गई है, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं कि L हैज़, लेट L हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशन, मोर देन 1 सॉल्यूशन। तो मान लिया सॉल्यूशन क्या है, लेट z इक्वल टू अल्फा एंड z इक्वल टू बीटा इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस मान लिए हमने, 1 से ज़्यादा, मोर देन 1 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो 1 से ज़्यादा होते ही अब ये स्टेटमेंट है कि 2 नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। चलिए मार्क करते हैं।
अल्फा बीटा इनको सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास अल्फा है, यहाँ पर टी रहेगा, ये अल्फा बार रहेगा, और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। ये मैंने बीटा लिखा, ठीक है। अल्फा और बीटा जब हम बना रहे हैं तो देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? पॉइंट्स हैं। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अल्फा और बीटा ही नहीं, अल्फा बीटा को मिलाने से जितनी लाइन बनेगी, जो लाइन बनेगी उस पर जितने पॉइंट्स होंगे सब इसके सॉल्यूशन होंगे। दो पॉइंट्स को मिलाने से λ/1 में कोई पॉइंट डिवाइड करेगा p, जो कि कोलिनियर बना सकते हैं। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आप देखिएगा, लैम्डा टाइम्स बीटा टाइम्स अल्फा अपॉन λ+1। हम कहना चाहते हैं अगर हम लैम्डा को चेंज करते रहें तो अल्फा बीटा को किसी भी रेशियो में डिवाइड करने वाले हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। बस हमें ये प्रूव कर दें कि हाँ ऐसा होगा। तो देखो आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं। ये डेटा मैंने लिखा, अब हम इसके जैसा बनाने की इसको कोशिश करते हैं। ये दो रिजल्ट हमारे पास हैं और मैं ये कहता हूँ कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स चेक दिस वन। तो ऐसा आपने लिखा लैम्डा टाइम्स बीटा प्लस अल्फा अपॉन λ+1। ये टी मेरे पास आता है, यहाँ से बनेगा लैम्डा बीटा बार प्लस अल्फा बार अपॉन α+1 एंड इट इज रिटन एज आर। ठीक है, करें सिंप्लीफाई। ये 0 आना चाहिए। 1 अपॉन λ+1 मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास लैम्डा कॉमन है, ये बनता है एस बीटा एंड टी बीटा बार। ठीक, 1 अपॉन λ+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लैम्डा बीटा ये बात बनाई। और आगे चलिए, एस अल्फा प्लस टी मेरे पास है अल्फा बार, ये हमने कॉमन लिया है यहाँ पर और यहाँ लिखा गया है आर। अब आप बताइए क्या रिजल्ट हम इनके बारे में जानते हैं? ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं एस बीटा प्लस टी बीटा बार इज आर। ये माइनस आर आपके पास से बनेगा और एस अल्फा प्लस टी अल्फा बार इज अगेन माइनस आर। अब देखिए माइनस आर कॉमन है, α+1 अपॉन α+1, माइनस आर कॉमन ले लिया, α+1 अपॉन α+1 और दिस इज कमिंग एज 0। तो हो गया प्रूव। क्या? अगर अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशंस हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशंस हैं तो इसको λ/1 में डिवाइड करने वाले जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो सब भी इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो लैम्डा बीटा प्लस अल्फा अपॉन λ+1 for every lambda belongs to real numbers, these are also solutions। और ये कितने फिर पॉइंट्स आपके पास आ गए आप बता दीजिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे। सो D is true, A is true, B is wrong। ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर आते हैं तो फिर वो पूरी लाइन आपका सॉल्यूशन बन जाएगी। अब आप सी ऑप्शन को पढ़िए एक बार, क्या हो रहा है। L क्या था? L की 3 पॉसिबिलिटीज थी, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और या फिर एक लाइन सॉल्यूशन आ रहा है। एक लाइन अगर मैं बात हम करते हैं और ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, तो अगर एक सर्कल आपके पास लिखा गया है तो एक लाइन इसको मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। तो 2 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज है, एटमोस्ट की बात की गई है। या फिर एक पॉइंट है, एक पॉइंट भी एटमोस्ट इसको एक बार ही कट कर पाएगा, तो उस केस में एक बनेगा। और जब L कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, 0 अंक रहेंगे, 0 सॉल्यूशंस रहेंगे। और यहाँ पहले बात समझाई गई, एटमोस्ट 2 इसके साथ बात बनेगा, तो C इज ऑल्सो ट्रू। तो L अगर एक लाइन बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखता है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन एक सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पर कट कर सकता है। ठीक है, तो लाइन, इफ L रिप्रेजेंट्स अ लाइन, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो A, C, D वी कैन मार्क एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉपर्स क्वेश्चन, मैंने आपको डिटेल में समझाया। ऐसा सॉल्यूशन पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं है जो मैंने आपको समझाया। ओके, अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई जगह अपडेट हो जाएंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो कीप लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, सी यू सून।